हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक सरलता से एक धनात्मक यानी यूनिपॉजिटिव गैसीय आयन बना सकता है। ठीक है, पहला विकल्प है 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, फिर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, और फिर है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह प्रश्न बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पहला जो आपका विकल्प है, प्रश्न में पूछा यह गया था कि धनात्मक गैसीय आयन कौन बनाएगा। ठीक है, धनात्मक गैसीय आयन का अर्थ होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलकर जो आयन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्थायी किसमें होगा, ये हमसे बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। यानी मान लीजिए X है एक तत्व, तो इस X में से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, X प्लस बन जाएगा। और ये जो X प्लस है ये किसमें सबसे अधिक स्टेबल होगा, सबसे अधिक स्थायी होगा, कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इन चारों में से ये X प्लस सबसे अधिक स्थायी होगा, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला जो आपका विकल्प है इसकी तरफ चलते हैं। तो पहले विकल्प में देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है इसमें क्या है, देखिए जो सबसे बाहर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अंदर के कोश हमें लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जो सबसे बाह्यतम कोश है जो कि यहाँ पर है 3s2, ये हम लेकर करेंगे तो भी प्रश्न हो जाएगा। देखिए 3s2 जो है एक स्थायी कॉन्फ़िगरेशन, एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो अगर ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, 3s1 बन जाएगा। तो ये इतना अधिक स्थायी नहीं है जितना कि 3s2 है, तो 3s1 इतना अधिक स्थायी नहीं है, तो इसीलिए ये वाला धनात्मक गैसीय आयन आसानी से नहीं बनेगा, तो यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है, इसमें 3p में एक इलेक्ट्रॉन है और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बन जाएगा 3s2, और इसमें 3p में 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो 3s2 ज्यादा स्थायी है 3p1 के कंपैरिजन में, इसकी तुलना में। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो आयन यहाँ पर बन रहा है वो ज्यादा स्थायी है, ठीक है, इसीलिए यह ज्यादा स्थायी यानी कि जल्दी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो स्पीशीज बन रही है वो ज्यादा स्थायी है। तीसरा जो विकल्प है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका जो तीसरा विकल्प है वो है हमारे पास 3p2, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 3p में 3p2 है, सॉरी, ठीक है, तो अगर 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3p में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये भी बहुत अधिक स्थायी नहीं है, ना ही 3p2 एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ना ही 3p1, तो बहुत आसानी से 3p2 से 3p1 भी नहीं बनने वाला है, तो यह विकल्प भी गलत है। और चौथा अगर हम विकल्प देखें जो कि है 3p3, तो देखिए 3p3 तो बहुत अधिक स्थायी होगा क्योंकि p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अर्धपूरित है। p में कुल 6 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 3 है, यानी कि बिल्कुल आधे हैं। तो आधा वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, या अगर पूरे सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सबसे अधिक स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर 3p3 स्थायी होगा, यानी अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर ये अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें p में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये नहीं चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3p2 बनाए, तो यह भी आसानी से बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी के जो विकल्प हैं ये
गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बी वाला विकल्प आपका सही है। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।